श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। गरिमा रिकमेंड्स चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 8 जुलाई और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ऑनलाइन शिव पुराण कथा सीहोर कोबरसा धाम से कर रहे हैं। और यह 7 दिवसीय शिव पुराण कथा है जो कि 8 से 14 जुलाई तक आस्था यूट्यूब के माध्यम से तो आप देख सकते हैं, चाहो तो आप सीहोर कोबरसा धाम पहुंचकर भी देख सकते हैं। पहले दिन की शिव पुराण कथा में गुरुजी ने बहुत सारे नए उपाय बताए हैं। 4 से 5 नए उपाय हैं, जिसमें रवि प्रदोष के 2 नए उपाय हैं, भूम प्रदोष का 1 नया उपाय है और अपार धन प्राप्ति, ऐसा धन प्राप्ति की 7 जन्मों तक धन संपदा की कमी ना हो, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए वह उपाय बताया है। किन्हीं कारणवश अगर आपने 8 जुलाई पहले दिन की कोबरसा धाम की शिव पुराण कथा का श्रवण नहीं कर पाए हैं तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा संतान होना भाग्य की बात है, पर एक बात हमेशा याद रखना, संतान से सुख प्राप्त होता है तो यह सौभाग्य की बात है। बढ़ते हैं दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा शिव आपके दोष नहीं देखते, शिव आपका गुण नहीं देखते, शिव तो देखते हैं केवल तुम्हारे अंदर जो गुण है, तुम्हारे अंदर जो अच्छाई है वह देखते हैं। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा ईश्वर का क्या मतलब होता है, जो संसार के हर जीव जंतु में विराजमान है, सबके अंदर रमण करता है, सुख दुख में साथ है, वही ईश्वर है। बढ़ते हैं चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जीवन में आपको 3 चीजें सफलता प्रदान करती हैं। पहला शिव पर चढ़ाया गया 1 लोटा जल, दूसरा है शिव पर चढ़े हुए जल का आचमन और तीसरा है जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कष्ट ही कष्ट है, दुख ही दुख है, माथे में धन संपदा नहीं है, कुछ भी नहीं है। और अगर धन प्राप्ति चाहते हैं तो आपको रवि प्रदोष के दिन बेलपत्र का एक वृक्ष लगा देना है, पौधा लगा देना है। इसके साथ ही साथ उसके नीचे दीपक लगाना शुरू करना है, उसमें जल अर्पित करना शुरू करना है। ऐसा धन प्राप्ति होती है कि 7 जन्मों तक धन समाप्त नहीं होता है। गुरुजी का बताया विशेष उपाय आप किसी भी रवि प्रदोष से करना शुरू कर सकते हैं। कम से कम 2 या 3 प्रदोष करके देखिए, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की ओर। भूम प्रदोष मतलब मंगलवार के प्रदोष का गुरुजी ने एक उपाय बताया है। संतान सुख नहीं है, डॉक्टर का इलाज कराते कराते थक गए हैं, तो डॉक्टर की दवाइयों के साथ साथ आपको एक नया और सरल आसान उपाय करना है। पर यह उपाय सिर्फ और सिर्फ मंगलवार के प्रदोष के दिन किया जाता है। तो आपको 3 कनेर के पुष्प लेना है, शिवलिंग में 3 स्थानों पर अर्पित करना है। पहला स्थान माता अशोक सुंदरी का है, दूसरा स्थान शिवलिंग का कटीय भाग है, तीसरा स्थान शिवलिंग के ऊपर है। अशोक सुंदरी माता के स्थान का पुष्प उठाकर अपने घर ले आना है। कम से कम 3 प्रदोष करके देखिए, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। यह सभी उपाय जो हम इस वीडियो में बता रहे हैं, सभी उपाय हम आपको कल वीडियो में करके जरूर बताएंगे। बढ़ते हैं छठवीं विशेष जानकारी की ओर। नौकरी इंटरव्यू एग्जाम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपक लगाना शुरू कर देना है। इस दीपक में आपको लंबी बाती का उपयोग करना है। बढ़ते हैं 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा शिव शक्ति ऐसे हैं, आपने कितने ही पाप कर्म क्यों ना किए हों, अगर आप शिव शक्ति का स्मरण करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं और सतमार्ग में चलने का प्रण लेते हैं तो जीवन में शिव शक्ति की कृपा जरूर आपको प्राप्त होती है। बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी शिव पुराण कथाओं का कार्यक्रम इस प्रकार है। 24 जुलाई से 28 जुलाई 2026 तक गुरु पूर्णिमा शिव पुराण कथा सीहोर कोबरसा धाम में होगी। 5 दिवसीय शिव पुराण कथा है जो कि 24 जुलाई से 28 जुलाई तक होगी, जिसे आप आस्था यूट्यूब के माध्यम से लाइव देख सकते हैं। चाहें तो आप कथा पंडाल में पहुंचकर सीहोर में भी देख सकते हैं। 29 जुलाई को गुरु दीक्षा उत्सव है। अगर आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी को अपना गुरु बनाना चाहते हैं तो 1 नारियल और कुछ दक्षिणा लेकर आप सीहोर कोबरसा धाम पहुंच सकते हैं। गुरुजी को देकर गुरुजी से गुरु मंत्र प्राप्त करके आप गुरुजी को अपना गुरु बना सकते हैं। इसके साथ ही साथ सावन का जो मेला है, सावन का जो मेला है वह 30 जुलाई से शुरू और पूरे भारत में, पूरी दुनिया में शुरू हो जाएगा। 30 जुलाई से यह शुरू होगा, 1 महीने तक चलता है, जिसमें सावन में लोग आसपास की पवित्र नदियों से जल लेकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। और गुरुजी ने कहा है सभी आसपास के लोग सीहोर कोबरसा धाम पहुंचते हैं और जल शिवलिंग पे अर्पित करते हैं। यह 1 महीने तक होता है, जो कि शुरुआत 30 जुलाई को हो जाएगी। साथ ही कई लोगों को गुरुजी की कावड़ यात्रा का भी इंतजार है, तो आपको बता दें 25 अगस्त का दिन आपको नोट कर लेना है। 25 अगस्त 2026 गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जो कावड़ यात्रा होती है, जिसमें गुरुजी स्वयं सीहोर की सीवन नदी से जल लेते हैं और वह जल लेकर गुरुजी कोबरसा धाम पहुंचते हैं और वह जल शिवलिंग पे अर्पित करके यात्रा को पूर्ण करते हैं। आप भी गुरुजी के साथ शामिल हो सकते हैं। इसके लिए आपको 25 अगस्त को सीहोर की सीवन नदी के तट पर पहुंच जाना है। वहां से यात्रा शुरू होगी जो कि कोबरसा धाम जाकर पूर्ण होगी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित आपके मन में जितने भी प्रश्न हैं वे सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोग लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।